नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है। वहाँ एक माशी बहरान भी है। माशी बहरान का हल इस्लाम क्या बताता है? जहाँ और चीज़ों की तरफ इस्लाम मुतवज्जे करता है, वहाँ इस्लाम ये कहता है कि अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिलु लिमा बअदल मौत। अक्लमंद तो दाना वो है जो ख्वाहिशात को कंट्रोल कर ले और मौत के बाद वाली आने वाली ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद हो जाए। तो हम अगर अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लें, वज़रा और वज़ीर आज़म और सारे नीचे के और सादा ज़िंदगी की तरफ आ जाए। फरमाया कि इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान। हमारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सादगी ईमान का हिस्सा है। अगर हम सादगी को इख्तियार कर लें, आज पूरी दुनिया में हम कुफ़ार को तो देखते हैं कि वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान और जो मुसलमान इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब, उनके अगर वज़रा और उनके जो बड़े हजरात हैं उनकी बूदोबाश देखी जाए तो हैरानगी होती है कि एक तरफ गुर्बत का ये आलम है कि लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, और दूसरी तरफ बूदोबाश ऐसी अजीब व गरीब है कि इंसान हैरान होता है। तो इसलिए हम अपनी ज़िंदगियों को खुसूसन जो हुक्मरान हो वो सादा करें, क्योंकि लोग उनको देखकर वैसी ज़िंदगी इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। आज से काफ़ी अरसा कबल की बात है कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का दौर था तो मुल्ला उमर और उनके वज़रा से मुलाकात हुई वहाँ, तो हैरान हुए कि मुल्ला उमर साहब बैठे हुए हैं और एक पुरानी सी चटाई है, टेक लगाने के लिए टूटी हुई चारपाई जिसके ऊपर बांध नहीं है, उस पर टेक लगाए हुए हैं। उनके वज़रा के पास गए तो वो झुग्गियों में रहते हैं। अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब और वज़रा भी और सूबाई और कौमी असम्बली के जो है लोग भी कुछ अरसे के लिए झुग्गियों में रहना शुरू करो और देखिए तो उसे झुग्गी में लोग कैसे रहते। इस कौम के करोड़ों लोग क्या झुग्गियों में नहीं रहते? तो ये भी तो इसी कौम के बड़े हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कहत पड़ा तो आपने अच्छा खाना जो मुनासिब खाना था वो छोड़ दिया और रंग जो है वो स्याह होने लगा। तो किसी ने कहा हज़रत आपका जो है तबीयत ख़राब होती जा रही है। तो फरमाया जब लोगों को ये नहीं मिल रहा तो मैं कैसे। आज हमारे यहाँ देखें बूदोबाशी को देख लें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वज़रा और अपने गवर्नरों के बारे में मालूमात रखते थे कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गालिबन अब मुझे नाम तो याद नहीं, अल्लाह कभी बेशी माफ़ फरमाए, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं या कोई और साहबी, अल्लाह कभी बेशी माफ़ फरमाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जब गए मिस्र में तो उनसे कहा कि तुम्हारा घर देखना है। उन्होंने फरमाया हज़रत मेरा घर देख के आपको परेशानी होगी। फरमाया कि नहीं मैंने देखना है, क्योंकि हज़रत का मामूल था जब जाते तो जाकर अपने गवर्नरों और अपने कमांडरों के घर देखा करते थे। तो फरमाया नहीं तुम्हारा घर तो देखना ही है, मैंने तुम्हारे घर देखूंगा जरूर। तो अपने घर ले गए तो देखा कि एक झुकी है, एक जानेमाज है और कोई घर में एक तरफ जो है वो एक बर्तन है और पानी का, और उसमें खुश्क रोटी के टुकड़े भीगे हुए रखे हुए। अंदर दाखिल हुए, देखा मंजर, तो कहा साथ ये तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, ज़िंदगी की जो है वो चीज़ें। और मैं बस ये जानमाज है, इसमें इबादत करता रहता हूँ और जब नींद आ जाती है तो इसी पर लेट जाता हूँ और खुश्क रोटी के टुकड़े भिगोकर सुबह चला जाता हूँ, शाम को आकर खा लेता हूँ, शाम को भिगो देता हूँ तो सुबह खा लेता हूँ, ज़िंदगी गुजर जाती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया साथ और लोग तो कुछ न कुछ थोड़े बहुत तब्दीली उनमें आ गई, लेकिन तुम तो उसी तरह ही ज़िंदगी गुजारे। सुभान अल्लाह, ये ज़िंदगियाँ थी। तो फिर जो इस किस्म के लोग बड़े बड़े हजरात जब झुग्गियों में रहते और खुश्क रोटी भीगी हुई खाते तो कौमें आसूदा हाल होती। आज दिन ब दिन टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, अरबों खरबों रुपए कौम यौमिया टैक्स दे रही है, मसाइल हल नहीं हो रहे। इसलिए अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब और वज़रा और गवर्नर और सूबाई और कौमी असम्बली के जो है वो इनके बूदोबाश जरा देख लीजिए, जाके घरों में कैसे रह रहे कुछ अरसे के लिए तो ये,
جب معاشی بحران شدید ہو چکا ہے تو یہ جھگیوں میں گزارا کریں اور سادہ زندگی کی طرف آ جائیں، مٹی کے مکانوں کی طرف آ جائیں، اور قوم بھی ان کو دیکھ کر کہے گی جب ہمارے حکمران یہاں زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی سادگی کی طرف آئے۔ اسلام ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ فرمایا ان البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارے حکمرانوں کو سادگی کی طرف اور اسلامی زندگی کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔